हेलो एवरीवन। हाँ जी, कैसे हो सर? गुड गुड गुड, काफी सारे बच्चे आ गए हैं। सब प्रेजेंट है ना? कौन कौन प्रेजेंट है? एक बार हैंड रेज भी करो फटाफट से। वो जो नीचे हैंड बना हुआ उस पर क्लिक करो सब फटाफट से। कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड। और शाबाश, जल्दी से, ताकि मुझे पता चले। जो नीचे ऐसे हाथ बना हुआ होगा ना उस पर क्लिक कर लो। जैसे हाथ वाली शेप बनी होगी बस उस पर क्लिक करना है। 5 ही बच्चों ने किया है। जल्दी से करो ताकि मुझे पता चलता है आप सारी प्रेजेंट हो क्लास में। फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। और हाँ जी, बस इतने बच्चे प्रेजेंट है। चलो कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट, आपने इससे पहले मैं एक थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है? इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो हमने शुरू से क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है आप लोगों ने। प्राकृतिक संख्या पढ़ी है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 1 2 नहीं, जिनका यूज आप कहाँ पे करते हो, जिनका इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो? संख्याओं को गिनने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ सानिया, सानिया अगर मैं आपको कहती हूँ कि क्लास में कितने बच्चे हैं ये गिनो, तो आप कहाँ से शुरू करोगी गिनना? सानिया कैसे काउंट करोगी? अगर मैं कहूँ कि क्लास में कितने बच्चे हैं काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करना शुरू करोगी? 0 1 2 3 से शुरू करोगी या एक से शुरू करेंगे? बेटा कौन बार बार माइक ऑन कर रहा है? माइक ऑफ रखो आप अपना। तो हम एक से शुरू करते हैं। जिस संख्या पद्धति का इस्तेमाल हम संख्याओं को गिनने के लिए करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आ जाती है? हमें 0 की जरूरत भी पड़ती है। बेटा कौन है साहिल की आईडी से? हाँ जी, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में बस 0 भी जुड़ जाता है। तो 0 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद जो है, और ये अनगिनत तक जाती है ना? फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं? पूर्णांक आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो है कुछ माइनस वाली संख्याएं भी चाहिए थी। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है? पूर्णांक है। क्या -3.4 भी पूर्णांक है? बच्चों यस और नो फटाफट से लिखो। क्या -3.4 पूर्णांक है? ओके, और ओके ठीक है। नहीं बेटा ये नहीं है। देखो पूर्णांक में ना तो दशमलव वाली संख्याएं आएंगी ना ही भिन्न वाली। अब मैं आप लोगों को एक एक बेसिक से ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एक बच्चा है, ठीक है? एक बच्चा है, उसके पास क्या है? एक बैग है, ठीक है? अब इसके पास एक बैग है। यहाँ पर कुछ नंबर्स पड़े हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 अनगिनत तक, ठीक है? उसके पास बैग था, उस बच्चे के पास। उसने ये सारे के सारे नंबर्स उठा के इस बैग में डाल दिए, ठीक है? उसने ये सारे नंबर्स इस बैग में डाल दिए। तो अब इस थैले को, इस बैग को वो क्या नाम देगा? क्या नाम देना चाहिए इस बैग को? उसे क्या नाम देना चाहिए? प्राकृतिक संख्या देना चाहिए ना? यस और नो? प्राकृतिक संख्या देना चाहिए ना? तो वो इस वाले बैग को नाम दे देगा प्राकृतिक संख्या, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आगे जाके उसे 0 भी मिल जाता है, ठीक है? आगे जाके क्या हो जाता है? उसे 0 भी मिल जाता है। तो वो अपने इस बैग में इस 0 को भी डाल लेता है। तो अब इस बैग में 0 1 2 3 4 अनगिनत तक हो गए। अब इस बैग को वो क्या नाम देगा? क्या अभी भी ये प्राकृतिक संख्याओं का बैग है? क्या अभी भी ये प्राकृतिक संख्याओं का बैग है? नहीं, अब ये पूर्ण संख्याओं का बैग बन गया। जैसे ही इसमें 0 आ गया वैसे ही क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या बन गई, है ना? अब पूर्ण संख्याओं का बैग हो गया ये। इसमें सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं भी है और पूर्ण संख्या। और जब हमने उसमें 0 भी मिला दिया तो उन्हें हमने पूर्ण संख्या का नाम दे दिया। अब आगे जाके उसे कुछ माइनस वाले नंबर मिले, जैसे -10 -9 -8 -7, मतलब यहाँ से अनगिनत तक, यहाँ से 6
-6, -5, -4, -3, -2, -1 और यहाँ पे अनगिनत तक। अब जब उसने ये वाले नंबर्स अपने बैग में डाल लिए, अब इनको क्या नाम देगा, अब इस बैग को क्या नाम देगा, जब उसने उसमें जो पूर्ण संख्याएं थी उन्हीं का माइनस वाले भी लिए। जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3। क्या 3.4 पूर्ण संख्याओं में आता है? 3.4 लिया था आपने पूर्ण संख्या में? नहीं लिया था ना, तो वो पूर्णांक में भी नहीं होगा, क्योंकि 1 उसका माइनस, 2 उसका माइनस, 3 3 का माइनस, ठीक है, -3, -4, -5। तो जब उसने ये सारे नंबर्स बैग में डाल दिया, इस बैग को उसे क्या नाम देना पड़ा? पूर्णांक नाम देना पड़ा। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या, आप बताओ, अब बताओ कि -3.4 पूर्णांक है या -3.4 पूर्णांक है? नहीं है ना। तो पूर्णांक में याद रखना कि जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं, तो 0 भी होगा उसमें और उन सबका माइनस वाले नंबर। तो सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। आगे अब समझते हैं एक नई संख्या, जिसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन क्या है कि उसे किस रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, मतलब पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरी कंडीशन ये है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब P/Q सिंपल सी मेरे कहने की बात आप ऐसे याद रख लो कि अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में। अब जल्दी से बताओ क्या P/Q, मैं एक एग्जांपल लिखूंगी, फिर एक एक एग्जांपल आप लोग दोगे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 2/3। अब आप लोग एक एक एग्जांपल दो P/Q के रूप की संख्याओं के। आप लोग एक एक एग्जांपल दोगे फटाफट से, चलो कम ऑन। वेरी गुड। 4/5 जो पहले पहले लिखता जाएगा मैं उसके यहाँ पे लिखते भी जाऊंगी। 4/5, 5/6, 4/6, 7/8। बच्चे आप खुद से क्रिएट करो, है ना। 8/9, वेरी गुड। और 4/5, ठीक है। और बस 4/5 तो पहले भी हो गया, थोड़े अलग से सोचो। 4/2 ठीक है, 6/2 बिल्कुल ठीक है, 7/9, 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी बच्चे ने माइनस वाला नंबर नहीं बोला, है ना। पूर्णांक तो माइनस वाले भी होते हैं ना, P और Q पूर्णांक हो सकते हैं, मतलब P और Q -1, -2, -3, -4 ये सब हो सकते हैं। तो -2/3, -4/5, -5/6, -4/6 ये भी तो P/Q के रूप में है। P और Q यहाँ पर पूर्णांक है, देखो -2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है और Q सब में 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हुई बच्चों? परिमेय संख्याएं हुई। क्या हुई है? परिमेय संख्याएं हुई। समझ में आ गई बात? मैं अब कुछ अलग अलग एग्जांपल्स लेती हूँ मैं। जैसे सबसे -5/2, क्या ये परिमेय संख्या है? आपको बस यस और नो लिखना है। क्या ये परिमेय संख्या है? आप चेक करते जाओ। P/Q के रूप में है। P और Q यानी कि -5 तो P है, 2 क्या है? Q है। ये दोनों पूर्णांक है, बिल्कुल है। Q 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो अब बताओ, क्या -2 परिमेय संख्या है? क्या -2 परिमेय संख्या है? कैसे? जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो बताएंगे भी कैसे। मुझे तो ये P/Q के रूप में नहीं नजर आ रही। अंश बटा हर कैसे है? वेरी गुड, वेरी गुड। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम भाग में 1 रख सकते हैं। तो -2/1 इसे लिखा जा सकता है। -2 को क्या लिखा जा सकता है? -2 को हम -2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे P और Q यानी कि -2 और 1 दोनों के दोनों पूर्णांक है। Q 0 के बराबर में नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बताओ जल्दी से, पहले बताओ किस किस को यहाँ तक समझ में आया? हैंड रेज करो फटाफट से, किस किस को समझ में आया है? ठीक है, 5 ही बच्चों को समझ में आया है, 6 बच्चों को। बाकी Y की आईडी से कौन है? YKH की आईडी से और आहिल की आईडी से।
आप लोगों को समझ में नहीं आया? रितु की आईडी से सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो गुड। अब एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। क्या -2.4 एक परिमेय संख्या, 2.4 कर लेते हैं, चलो माइनस वाला नहीं करते इस बार। क्या 2.4 परिमेय संख्या है? अगर आप बोलते हो है तो बताना भी पड़ेगा क्यों है। नहीं है, ओके ठीक है, नहीं है तो फिर कोई रीजन ही नहीं है। ओके, सारे बच्चे बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, क्या हम इसे 2.4 को 24/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अब बताओ क्या ये p/q के रूप में है? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या ये p/q के रूप में है? क्या ये परिमेय, अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? वेरी गुड। अब देखो, पहले आपने एग्जाम्पल दिए थे, अब हमने थोड़ी सी और चीजें सीख ली है। अब मुझे कुछ नए नए एग्जाम्पल दो परिमेय संख्या के। ठीक है, अब आप सब क्या दो, नए नए एग्जाम्पल दो परिमेय संख्या के। चलो फटाफट से, सबके क्रिएटिव होने चाहिए। कैसे लिख सकते हैं बेटा? यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगा। दशमलव से ऐसे ही तो बदलते हैं हम लोग, दशमलव से परिमेय संख्या में ऐसे ही तो बदला जाता है। नहीं पता आपको? मैं बताऊं, एक्सप्लेन करूं बेटा? यस और नो? ओके चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं होती है, जैसे मान लो 3.1 है, ठीक है, 3.1 है, तो हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से दशमलव हटाना है, नीचे एक लिखना है। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। तो 3.1 को क्या लिखा जा सकता है? 31/10 लिखा जा सकता है। अभी समझ में आया आपको बच्चे? यस और नो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पक्का? ठीक है, चलो। और फिर अब मैंने एग्जांपल्स लिखने के लिए कहा था आप लोगों से, एग्जांपल्स लिखो ऐसे अलग अलग करके, और एग्जांपल्स लिखो। जैसे बेटा मैंने लिखा है ना, -5/2, -2, -1, ये वाले एग्जांपल्स लिखो। वेरी गुड, 67/10 बिल्कुल ठीक है। और 6.7 और एग्जांपल्स दो। वेरी गुड, -5/7, 4.5, 45/10, 9/2, बिल्कुल ठीक जवाब है। तो सभी को पता चला रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है सभी को? चलो वेरी गुड। अब देखो, आप लोगों को अगर याद हो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों? एलसीएम निकालना सीखा था। किस किस को एलसीएम निकालना आता है, एक बारी बताओ। एलसीएम सीखा हुआ है ना? ओके चलो, फिर फटाफट से अब 24 और 60 का एलसीएम निकाल के दिखाओ पहले आप मुझे। सभी बच्चे 24 और 60 का एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। एक बारी ये तो मैं रिवाइज कराऊं। बेटा आपस में बातें मत करो। चलो जल्दी से 24 और 60 का एलसीएम निकालो।
अच्छा, मैं ना दो मेथड या एक मैं करा दूं क्वेश्चन, फिर बाकी क्वेश्चन आप करोगे। आप जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बेटा, ये नहीं चलेगा, मैं आप लोगों को नहीं तो क्लास से निकाल दूंगी। 24 और 60 का अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप 24 और 60 को एक साथ ऐसे लिखकर एलसीएम निकाल लो। ऐसे किया था आप लोगों ने या अलग अलग करके निकाला था, एक बार बताओ। ऐसे किया था कि अलग अलग करके निकाला था? ऐसे किया था। चलो, दो से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब आप लोग ही पहले आप लोग कैलकुलेट करके दिखाओ। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जल्दी से 24 और 60 का एलसीएम निकालो, मुझे बताओ, और फिर हम आगे फिर मैं समझाऊंगी। पहले आप खुद से ट्राई करो। अच्छा, कैलकुलेट कर भी लिया? बाकी बच्चे सिर्फ दो ने किया है। ओके ओके गुड, फाइनल आंसर दिखाओ। एक मिनट बेटा, आपने, ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, बाकी बच्चे अब फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 30, क्योंकि 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 को 12 जो है वो 2 से भाग हो सकता है, इसी तरह 30 भी 2 से भाग हो सकता है ना। अब ये अभी भी 2 से संख्या भाग हो सकती है, तो 2 3 6, 15 नहीं हो सकता तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 8 गुणा 15 भी कर सकते हो आप। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं बेटा, ये लास्ट वार्निंग है, उसके बाद सच में आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। आप लोग एक्स्ट्रा चैट करते हो तो दूसरे बच्चों की चैट फिर मिस हो जाती है, तो प्लीज आपस में बातें मत करो। एलसीएम सभी किस किस का ये आया एलसीएम 120, जल्दी से बताओ। ओके गुड, ठीक है, फिर अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे सर। 3, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है अब आपने। 3, 12 और 16 का चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। ओके, दो बच्चों ने करा है, बस दो ही बच्चों ने किया है। सब टाइम लो और आंसर करो। पहले देखो कि क्या कोई संख्या 2 से भाग हो रही है। ठीक है, अभी तक मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चों का हैंड रेज नहीं हुआ हुआ है। ओके ठीक है बेटा, आपका इसराइल की आईडी से कौन है, आपका तो ठीक है, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का मैं देख रही हूँ सबने हैंड रेज कर दिया। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो क्या आंसर आएगा। पहले आप इसे 2 से भाग करोगे। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना 2 से शुरू करो। कभी भी ऐसे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 3 3 और 12 3 से भाग हो रहे तो 3 से कर दो, आंसर निकल जाएगा, बट उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमेशा 2 से शुरू करो, फिर 3 पर जाओ, फिर 5 पर जाओ, इस तरह से। 2 6 के 12 और 16 का 16। अभी भी दो संख्याएं ऐसी है जो 2 से भाग हो सकते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 8 16 होता है ना। अभी भी 2 से संख्याएं भाग हो सकती है, उन्हें भाग करते हैं। अभी भी संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं तो उन्हें भाग करो। 2 दूनी 4। अभी भी 2 से भाग होने वाली संख्या बची हुई है, 2 एकम 2। अब आप 3 से भाग करो, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 गुणा 3, इसका मतलब 48। तो 48 जिस भी बच्चे का आया था उन सभी का ठीक था। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक था, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से 12, 15 और 10 का भी एलसीएम निकाल लो फटाफट से, इसी तरह। शाबाश, 12, 15 और 10। ओके आफाक, 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे सब बच्चे फटाफट से। वेट आफाक, मैं आपका आंसर देख रही हूँ। हाँ बेटा ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, संजना की आईडी से कौन है? आपका भी ठीक है। चलो सब बच्चे ट्राई करो, किसी को किसी भी बेटा स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल अपना बैक कैमरा ऑन करके पूछो मुझसे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता हो। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है पूछो। वेरी गुड, चलो फटाफट से अब चैट बॉक्स में लिख दो क्या आंसर आया है। सबने कर लिया है? पहले हम इसे 2 से भाग करेंगे, 2 छके 12, 15 नहीं होगा तो 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंजे 10। अभी भी 2 से भाग हो रहा है तो 2 तिया 6, 15 का 15, 5 का 5। अब 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 का 5, फिर 5 से भाग होगा और एक 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 आ गया और आपका एलसीएम क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 15 बराबर है 60। तो सभी का 60 आया, एलसीएम सभी बच्चों का 60 आ गया। वेरी गुड, अब क्वेश्चन करोगे? चलो फिर अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। क्वेश्चन क्या है आपका? आपको एलसीएम निकालना है। तुक्के मार के कोई नहीं करेगा, अगर आपका आंसर सच में मैच हो रहा है आपके ऑप्शन के साथ तभी क्लिक करना, गड़बड़ कोई भी मत करना। वेरी गुड, दो बच्चों ने कर दिया है बट यहाँ पूल में मुझे एक ही बच्चे का आंसर मिला है अभी तक। बेटा ध्यान से करो। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है जिसमें से 3 का ठीक है, 2 का रॉन्ग है। एक बार सभी चेक करो अपना अपना, अगर किसी को पता चल जाता है कि उसका रॉन्ग है तो वो बता भी सकता है मुझे, मैम मुझसे गलती से रॉन्ग हो गया है या मैंने मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी है। हाँ जी, किस किसने कर दिया वो नीचे हैंड पर क्लिक करो, किस किसने कर दिया है। हाँ जी, हो गया ना? हाँ, फराज की आईडी से कौन है और हुसैन की आईडी से कौन है, आहिल की आईडी से कौन है, आर्यन की आईडी से? बेटा आप लोगों ने नहीं किया? चलो 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, 4 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, बट आप लोग मुझसे पूछना
ओके मैम, समझ में नहीं आया, ओके ओके ओके, ठीक है। जिसका भी रॉन्ग हुआ है वो सॉल्व करने के बाद पूछना, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो। अब 18 और 54 ये दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 सके 14। अगर आपको भाग करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप साइड में कर लो, 54 को 2 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचेगा, 4 उतार लिया, 2 सके 14, 27 आ गया। अब 9 और 27 दोनों के दोनों 3 से भाग होते हैं, 3 तिया 9, 3 9 27, अभी भी 3 से भाग होते हैं, अभी भी 3 से भाग होते हैं, तो आ गया ना 1 और 1। अब आपने क्या करना है, बस इनको गुणा करना है। बेटा कुछ बच्चों ने 181 किया, 181 कैसे आया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 गुणा 3 तिया 9, तो कितना आना चाहिए बेटा, 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए ना। अब बताओ किस किस का रॉन्ग हुआ था। ओके बेटा, एक बार अभी नजर आ रही है आपको स्क्रीन, अभी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके गुड, क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको स्क्रीन नहीं भी नजर आती ना, तो आप बोल दिया करो, मैं आपको ऐसे ही बता दिया करूंगी कि आपको क्या क्वेश्चन करना है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है, बच्चे अभी भी पूछ लो, ठीक है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है अब आप लोगों ने। चलो 24 और 32 का एलसीएम निकालो, बहुत ध्यान से करना। चौबीस और 32 का एलसीएम, दोनों संख्याएं पहले 2 से भाग होती हैं, तो 2 से भाग कर दो। एक हिंट देती हूँ चेक करने का कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। जो भी आपका सही वाला ऑप्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल 24 है, तो आप ये चेक करो क्या 24 24 के पहाड़े में आता है, आता है, ठीक है, क्या 24 32 के पहाड़े में आता है या 32 से भाग होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपका ऑप्शन मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। इसी तरह 32 अगर आता है तो 32 को चेक करो, क्या 32 24 के पहाड़े में आता है, 32 32 के पहाड़े में आता है। इसी तरह जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना, इस तरह से चेक भी कर सकते हो। चेक करो अपना आंसर और उसके बाद सबमिट करो। हाँ जी, 4 बच्चों ने किया है अभी तक। वेरी गुड, ज्यादातर का ठीक है इस बारी। आफाक आपने किया, यस मैम। वेरी गुड। फराज आपने किया, रुशदा आपने किया, वेरी गुड। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने किया। बच्चे 5 सेकेंड और, जिसने करना है जल्दी से करो। 5 4 3 2
एंड वनरुष्टा आपने सबमिट नहीं किया ना? चलो अब इसका आंसर देखते हैं। पहले हम 2 से भाग करेंगे। दो से, क्योंकि दोनों संख्याएं भाग हो सकती हैं। 24 को भाग करेंगे तो 12 आएगा, 32 को भाग करेंगे तो 16 आएगा। ओके बेटा 32 कैसे आएगा? क्या अब पहले आप वैसे ही देख लो। 24 के पहाड़े में तो आता है, पर क्या 32 के पहाड़े में आता है? ऐसे ही देखो, अभी चलो एलसीएम पे नहीं जाते हैं। 24 के पहाड़े में तो आता है, क्या 32 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 32 दूनी तो कितने होते हैं? 64 होते हैं। 32 और 24 तो वैसे भी छोटा है, 32 के पहाड़े में कैसे आ सकता है? तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर 32 को चेक करो। 32 के पहाड़े में तो आता है, पर 24 के पहाड़े में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 24 दूनी क्या होता है? 24 एकम 24, 24 दूनी 48। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब 96 को चेक करो। तो 96 क्या 24 के पहाड़े में आता है? तो मुझे लगता है अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो 96 आ जाता है। इसी तरह 32 के पहाड़े में 96 आता है, तो बिल्कुल अगर हम 32 को 3 से गुणा करते हैं तो 96 आ जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, मतलब आपको ऐसा बोल रहे हो आप? बच्चे एक बार ही क्लास, और किसको नहीं नजर आ रही है? बाकी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा बेटा, आप एक बार क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। मेरी स्क्रीन आ रही है? फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब मैं जो लिख रही हूँ वो नजर नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या? ओके, बाकियों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा अभी बताना मैं क्या लिख रही हूँ। 2 को हम भाग करेंगे, 2 6 12, 2 8 16। अभी आया जो मैंने लिखा? अभी नजर आया जो मैंने लिखा? नहीं आया? इसको मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन अपनी। अब बताना मुझे, ठीक है? अभी बताओ, अभी नजर आ रहा है बेटा? अब बताओ, अब नजर आ रहा है लिखा हुआ? ओके ग्रेट। चलो अब हम इसे फिर से 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8। अभी भी 2 से भाग हो सकता है। 2 दूनी 4। अभी भी 3 तो नहीं होगा। 2 एकम 2 हो सकता है, 3 एकम 3। अब इन सबको आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 32 गुणा 3। तो कितना आ गया? 96 आ गया। तो ये ऑप्शन सही होता आपका। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अब किस किस का 32 आया था? बेटा 32 तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ना। नंबर ऐसा देखना है जो दोनों के पहाड़े में आ रहा हो, सीधी सी बात है। उन जो आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं उन दोनों के टेबल्स में आना। अब फॉर एग्जाम्पल कि 766, 768 ये भी इन दोनों के टेबल में आ जाता है उदाहरण के लिए। तो आप कौन सा वाला ऑप्शन चुनोगे? जो छोटा वाला होगा। ठीक है, जो छोटा वाला नंबर होगा उसे चुनोगे आप। चलो तो एलसीएम सबको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम योग और घटाव की। आपने इससे पहले भिन्न पढ़े होंगे, तो उन्हीं पर हम क्या करेंगे, योग और घटाव को पढ़ेंगे किस तरह से करते हैं। तो उसमें मैं आपको 2 मेथड समझाऊंगी। ठीक है, एक एलसीएम के साथ होगा, एक बिना एलसीएम के साथ होगा। आपको जो भी इजी लगता है आप उससे कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पूछती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आफाक के पास जो है वो 12 पेन है। ठीक है, और आर्यन की आईडी से कौन है? चलो आर्यन ही मान लेते। आर्यन के पास क्या है? 10 बुक्स है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन कि दोनों के पास टोटल कितनी बुक्स है, तो आप क्या आंसर दोगे? दोनों के पास टोटल कितनी बुक्स है, तो आप क्या आंसर दोगे? 22 होंगी, 22 बुक्स हो जाएंगी।
22 बुक्स हो जाएंगी पक्का। क्वेश्चन ध्यान से देखो मेरा, 12 पेन है, 10 बुक्स हैं, टोटल कितनी बुक्स हुई? बुक्स तो 10 ही हुई ना। आप इन दोनों को जोड़ तो नहीं सकते जब तक ये बराबर ना हो, जब तक यहाँ पर भी बुक्स ना हो। आप पेन में बुक्स को नहीं जोड़ सकते, तो जोड़ने के लिए कोई ना कोई सेम चीज होनी चाहिए, हम तभी जोड़ते हैं। जोड़ तभी होता है ना। आपसे ये अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो, 10 रेड कलर में 5 ब्लू कलर जोड़ दो और फिर बताओ कि कितने रेड कलर हुए टोटल, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप हमेशा सेम चीज होनी चाहिए, उन्हें जोड़ते हो। अगर हाँ मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं कि आपके पास कितना स्टेशनरी का सामान है, बुक्स और पेन्स कितनी है टोटल, तब आप 22 कहोगे, है ना, तब आप 22 कहोगे। तो हमेशा हमारे पास मैथ्स में जब भी हम जोड़ घटाव करते हैं कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। अब जैसे अगर हम भिन्नों की बात करें, जैसे अगर आपको 1/4 में 1/2 को जोड़ना हो, आप इसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास अभी क्या 4 और 2 ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? हर देखते हैं हम, क्या ये बराबर है बच्चों? नहीं बराबर है। तो जब तक ये बराबर नहीं होते हम इन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, कुछ ना कुछ बीच में स्टेप करने पड़ते हैं। अब मुझे बताओ क्या अब ये बराबर है 1/4 प्लस 1/4? इसको ऐसा करते हैं 3/4 कर लेते हैं आप लोग, ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं सिर्फ हर की बात कर रही हूँ। क्या अब इनके हर बराबर है? बराबर है। तो अब आप इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो। हर को एक बार लिखो 4 और उसमें अंश को जोड़ दो 1 + 3। ये मिस्टेक मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 में 4 को जोड़ देते हैं, 1 में 3 को जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। 4 को आप एक बार लिखोगे जो हर में है, 1 + 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/4, जिसका मतलब है 1। समझ में आया? अगर आपके पास हर है सेम तो आप अंशों को जोड़ के आंसर निकाल सकते हो। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ, अगर मैं 12/5 में 7/5 को जोड़ना चाहूँ कितना आंसर आएगा? फटाफट से बताएंगे सब, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, इजी इजी क्वेश्चन है। 19/5 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, 19/5 आ जाएगा। 5 को ऐसे ही रख दिया और 12 + 7 कर दिया तो 19 आ गया। अब अगर आपको हर बराबर ना दिया गया हो बेटा, जैसे 1/2 में उदाहरण के लिए आपको 3/5 को जोड़ना है, क्या यहाँ पे हर बराबर है? क्या यहाँ पर हर बराबर है? नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम का इस्तेमाल करोगे, एलसीएम मेथड का। एलसीएम आप किसका निकालोगे? जो आपके हर है। 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, फटाफट से बताओ। 2 और 5 का एलसीएम जल्दी से कैलकुलेट करो। दो 5 इनका एलसीएम, 2 एकम 2, 5 का 5 और 5 एकम 5, तो कितना आ गया? 2 × 5 10 आ गया बच्चों एलसीएम। 10 आ गया एलसीएम, यस और नो? 10 आ गया ना? वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करना है, 10 जो आपका एलसीएम आ गया, ठीक है, 10 आपका एलसीएम आ गया। आप इस दो को कितनी बार गुणा किया जाए कि 10 आ जाए? 2 को कितनी बार गुणा करने पर 10 आता है? 5 बार गुणा करने पर ना। तो वो 5 आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन उसकी गुणा किससे करोगे? जो 2 के अंश में है, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो। फिर 5 दूनी 10 होता है, तो वो 2 आप यहाँ पे लिखोगे, उसकी गुणा किससे करोगे? जो 5 के अंश में है। तो अब क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 2 + 3, 2 × 6 बटा 10, तो 11/10 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? ठीक है, अब दूसरा वाला मेथड भी बताऊं। एक दूसरा मेथड भी है जिसमें हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम क्वेश्चन बताऊंगी। 1/2 + 3/5। आपने कुछ नहीं करना, ये वैसे इजी मेथड है। आपने हर की क्या करनी है? गुणा करनी है। 2 और 5 की आपस में गुणा कर दी, 10 आ गया।
अब 1 और 5 की आपस में गुणा कर दो इस तरह से, 1 गुणा 5 5, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाओ। 3 की गुणा किससे करो, 2 से करो, 3 दूनी 6, अब भी क्या आ गया आपका 11/10 आ गया। समझ में आया? इस तरह से गुणा करनी है, क्रिस क्रॉस वाली। फटाफट से करो इसको। जैसे 5/6 में अगर आपको 3/9 को जोड़ना पड़े फिर क्या आएगा बच्चों? चलो इसे 4/9 कर लेते हैं। 5/6 में 4/9 को जोड़ना पड़े, अब आप क्या करोगे? फिर से पहले इन दोनों की गुणा करो, 9 छिके 54। अब क्या करेंगे? 5 की गुणा करेंगे 9 से, ठीक है? 5 की गुणा करनी है 9 से, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगेगा। 9 पंजे 45, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। 4 छिके 24, इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 4 9, 4 5 6/54। अब इन्हें आपने सीखा होगा कुछ दिन पहले क्लास में सरलतम रूप में लिखना। क्या ये दोनों किसी संख्या से भाग होते हैं? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से भाग होती है? चेक करो 3 से भाग होती है क्या? चेक करो 3 से भाग होते हैं क्या दोनों अंश और हर? क्यों नहीं होते बेटा? चेक करो ध्यान से। होते हैं ना? 69 को आप 3 से भाग करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 आ जाएगा भाग करके। इसी तरह 54 को भी भाग करो, किससे? 3 से, 3 एकम 3, 3 अठे 24। रफ में आप ये काम कर सकते हो, तो 23/18 आ जाएगा इसका आंसर, 23/18। तो जब आप ऐसे गुणा वाला करोगे तो आपको सरलतम रूप में भी बदलना पड़ेगा। तो कौन सा वाला मेथड ज्यादा इजी लगा वो आपकी मर्जी है, आप उसी मेथड से करना, ठीक है? दोनों से सही आंसर आएगा। अब जल्दी से सभी बच्चे 2/7 में 1/5 को जोड़ेंगे। सभी बच्चे 2/7 और 1/5 को जोड़ेंगे, फटाफट से बताओ कितना आएगा? सात और 5 की आपस में गुणा करो, 2 और 5 की आपस में गुणा करो, बीच में प्लस 1 और 7 की आपस में गुणा। पूरा हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन का, ये तो फटाफट से हो जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, 7 की गुणा 5 से तो 35, 2 पंजे 10 प्लस 7 एकम 7, तो आपके पास 17/35 आंसर आ गया और सभी का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने। अब जल्दी से 5/12 और 11/16 को जोड़िए। एलसीएम से करना चाहो एलसीएम से कर लो, यहाँ पे हिंट में आपको एलसीएम भी दिया गया है, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगी। मैं आपको दो एलसीएम से कर लो, क्योंकि 12 और 16 की गुणा करनी ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल नहीं होगी बट आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। दोनों से हम कर लेंगे, बट आपको जो बेटर लगता है आप उससे करो। पहले आपको एलसीएम दिया हुआ भी है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहाँ पे हिंट दिया गया ना कि एलसीएम 48 है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पूछना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप नोटबुक दिखा सकते हो अपनी, जो कर लेगा वो नोटबुक दिखा देना अपनी। ओके, सब खुद से ट्राई करेंगे। चलो पहले मैं एलसीएम मेथड बताती हूँ, तो सभी अब ध्यान से देखना। एलसीएम मेथड 12 और 16 का एलसीएम आपको पहले से क्वेश्चन में 48 दिया गया है, ठीक है? अच्छा, मैं इस वाले मेथड से भी बताऊंगी, कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ 12 के पहाड़े में 48 कब आता है?
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। तो उस 4 की गुणा इस 5 से कर दो, 4 पंजे 20। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये देखो और इसे देखो। 12 के पहाड़े में 48 कब आता है? जब हम 12 की गुणा 4 से करते हैं। 12 चौके 48 होता है। तो इस 4 की गुणा किससे करनी है? इस 5 से करनी है। ध्यान से देखो, पहले 12 चौके 48 और उसी 4 की गुणा जो 12 के अंश में है, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, है ना। अब देखो 16 की गुणा कितनी बार करेंगे 48 आए? 16 तिया 48 होता है ना बच्चों। अब इसी 3 की गुणा इस 11 से कर दो। आप ऐसे एरोज बना के भी देख सकते हो, क्योंकि इस मेथड में शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पहले 16 की गुणा 48 से वहां पे लिख लो और इस 3 की गुणा 11 से कर दो तो 33 आ जाएगा। और सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आंसर था 53/48। 53/48 बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक किया था। अब मैं जो आपने गुणा वाले मेथड से करा है वो भी गलत नहीं है, उसको बताती हूँ। ये सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? ओके। 5/12 और 11, 5/12 और 11/16। बेटा जिसने भी ये क्वेश्चन गुणा करके किया, आप मुझे बताओगे 12 और 16 को गुणा करके कितना आया? बारह और 16 को गुणा करके कितना आया बेटा? 192 आ जाएगा, ठीक है। और 5 की गुणा 16 से करी तो कितना आया? 80। और 11 की गुणा 12 से करी तो कितना आया? 132। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक आपका ठीक था? जिसने भी इस गुणा वाले मेथड से किया था, पहले 12 की गुणा 16 से करी 192 आ गया, 16 की गुणा 5 से करी तो 80 आ गया, फिर उसमें 11 को गुणा किया अगर 12 से तो हमारे पास 132 आ गया। इनको जोड़ देते हैं, 212/192 आ जाएगा। आ गया बच्चे? यस और नो? ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो सकती हैं। 2 एकम 2, 2 छके 12। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 212 को अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2। अब एक उतरेगा, अगर हमें 2 चाहिए हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। कभी भी 2 अंक साथ में नहीं उतरते, बाद ये पहली बारी में उतार सकते हो, दूसरी बारी में आपको दूसरा अंक लेने के लिए 0 लगानी पड़ती है। सबको ये बात पता है? सबको ये बात पता है कि 0 लगानी पड़ती है हमें अगर 2 अंक चाहिए तो? हाँ, ये भूलना नहीं। अब 192 को भी आप भाग कर दो, किससे? 2 से। 192 को भी 2 से भाग कर दो, 2 9 18 बचा 1, 2 छके 12। तो आपके पास क्या आ गया? 96 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया? 106/96। क्या अभी भी ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो सकती है बेटा? बिल्कुल हो सकती है। 106 को करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6। 96 को करेंगे तो 2 चौके 8, 2 अठे 16। आ गया 53/48 बेटा। जल्दी से बताओ आ गया आंसर? कोई डाउट है तो बताओ। सरल करना आपने सीखा है ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, कभी कभी ये वाले मेथड में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है तो आप एलसीएम वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब 4/7 में से 3/4 को घटाइए। 4/7 में से 3/4 को घटाइए। हम पहले क्या करेंगे, आप इसे अब देखो, जब ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप 7 और 4 का अगर एलसीएम लोगे, ठीक है, तो वो भी 28 ही आएगा। ठीक है, 7 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो भी 28 ही आएगा। और जब आप 7 और 4 को गुणा करोगे तो वो भी 28 ही आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को चाहे आप एलसीएम वाले से करो चाहे ऐसे क्रॉस वाली गुणा से करो, ये क्वेश्चन सेम ही होगा। अब बताओ 16 - 21 कितने होते हैं बच्चों? 16 - 21 कितने होते हैं? पक्का 5 होते हैं? ध्यान दो,
21 बड़ा प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 21 बड़ा है, 21 के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, -5/28 आएगा बेटा, है ना। हाँ, इसको चाहे आप एलसीएम वाले से करते चाहे ऐसे ब्रज गुणन वाले से करते, आपका दोनों में आंसर सेम आता। सभी को समझ में आ गया ये? चलो वेरी गुड। अब फटाफट 4 में से 4/5 को घटाइए। 4 में से 4/5 को घटाइए। जब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 4/1 मान लो, और 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, चाहे आप 1 की गुणा 5 से करो तो भी एलसीएम वही आएगा। यहाँ पे हिंट भी दिया गया है क्वेश्चन में कि आप 4 को 4/1 लिख सकते हो, और 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, उनकी गुणा करके भी 5 ही आएगा। अब फटाफट से ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, नहीं तो वेरी गुड, बिल्कुल आसान था। 1 की गुणा 5 से करी तो 5 आ गया, 5 चौके 20 -4 एकम 4 तो 16/5। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन करोगे आप? चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे साहब। पहले 4/5 और 1/3 को जोड़िए। अब इसमें भी चाहे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 और 3 का जो एलसीएम है वो भी क्या है, 15 है। 5 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो भी 15 ही आएगा। तो अभी आपकी मर्जी है कि आप एलसीएम वालों से करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, और मतलब आंसर तो वैसे भी सेम आता है, बट आप एलसीएम वाले से करोगे तो भी सेम मेथड लगेगा, आप ऐसे गुणा करोगे तो भी सेम मेथड लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। अब बाहर देखते हैं कितने बच्चों ने कर भी दिया है। 3 ने कर दिया, और उन तीनों का ठीक है बेटा, पोल में आंसर करना है। 4/5 और 1/3 को जोड़ना है। गुड, और वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट से 5 सेकंड और, 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब 5 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 की गुणा 3 से करनी है, तो 4 दिया 12, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस होता तो माइनस लगता। और 1 की गुणा किससे कर दी बच्चे, 5 से कर दी। कितना आसान क्वेश्चन था, 17/15। वैसे किसी का रॉन्ग भी नहीं हुआ है, बट सभी को समझ में आया ना कैसे करना था। चलो फिर फटाफट से अगला क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा अलग है बट मुश्किल नहीं है। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। अब आपने करना क्या है, 2/3 और 1/3 को जोड़ना है पहले, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और इस जोड़ में से 5/7 को घटाना है। पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, फिर उसमें से आप 5/7 को घटा दो। पहले इन दोनों को जोड़ने का काम करो। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसान है जोड़ने वाला, क्यों, क्योंकि हर सेम है, ना आपको एलसीएम लेना ना आपको गुणा करना, ठीक है, ना ही आपको एलसीएम लेना है ना ही आपको गुणा करना, क्योंकि हर पहले से आपको सेम दिया गया है। बच्चे ध्यान से करना क्वेश्चन, ध्यान से करो क्वेश्चन, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। गुड,
काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं वैसे, शाबाश। सभी अपना आंसर 2 बार चेक करके सबमिट किया करो। ठीक है, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, ज्यादातर का ठीक है। फटाफट से सब करेंगे आंसर। चलो, अभी भी काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है बच्चों, जल्दी से करो। हाँ जी, किस किस ने नहीं किया? पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, इनके हर सेम है ना, तो हर को कुछ नहीं करना, अंश को अंश जुड़ेगा, उसमें से आपने माइनस कर देना है 5। चलो 5 सेकंड और, फिर उसके बाद 4 में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। चलो, अब पोल सेक्शन को मैं बंद कर रही हूँ। जिसने सबमिट करना था कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले मुझे आप सब बताओ कि इन दोनों को जोड़ के कितना आया बच्चों? सभी बताओ, इन दोनों को जोड़कर कितना आया? वेरी गुड, 1 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से। 3 को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप 3 ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हर सेम है। तो आप 2 + 1 कर लोगे, ठीक है। 2 + 1 -5/7। अब 2 + 1 का मतलब भी क्या होता है? 3। तो 3/3 क्या होता है बच्चों? 3/3 का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। 3/3 का मतलब 1 होता है ना, 1 होता है। चलो, अब यहाँ पर या तो आपने क्या किया होगा, इसको किया होगा 1 - 5/7, और ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? 7 माइनस, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप 1 के नीचे 1 मान लो, ठीक है। 7 की गुणा 1 से करी तो 7, 1 की गुणा 7 से तो 7, माइनस बीच में है तो माइनस, तो 2/7 आना चाहिए था ना, 2/7 आना चाहिए था ना। ये कैसे होगा बेटा? अगर आपने गुणा वाले से किया है, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। आपके पास गुणा करके 21 आ गया, -7 दिया 21, -5 दिया 15, तो आपके पास क्या आ गया सॉल्व करके बेटा? अगर आप इस वाले मेथड से करते हो, 3 को 3 से भाग नहीं करते हो, तो आपके पास 6/21 बचेगा। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तब भी आपका आंसर 2/7 आएगा। समझ रही हो बात को? कहाँ मिस्टेक हुई है सबकी? पक्का? ओके, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नोट करो कि 3/5 प्लस 7/5, और इसमें से आपको क्या घटाना है? इसमें से आपको 2 आपको इसको 2/7 को घटाना है इसमें से, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? ये बच्चे सब, अभी सब बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? सॉल्व करके सब बच्चे ग्रुप में भेजो। और सुनो सब बच्चे, बच्चों आप लोगों की परसों अवंती की क्लास नहीं होगी, क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी है, ठीक है।